हिंद महासागर में अमेरिकी टॉर्पीडो हमले का शिकार हुए ईरानी जहाज आइरिस डेना को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का रुख साफ किया है। रायसीना डायलॉग के दौरान उन्होंने बताया कि मानवीय आधार पर भारत ने क्षतिग्रस्त जहाज को कोच्चि में डॉक करने की अनुमति क्यों दी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो रायसीना डायलॉग 2026 के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानी जहाज आइरिस डेना पर अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो हमले के मुद्दे पर भारत की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन करता है, लेकिन मानवीय आधार पर ईरान के जहाज को शरण देने का फैसला सही था, लेकिन वो गलत वक्त पर गलत जगह फंस गए। साथ ही उन्होंने हिंद महासागर की भू राजनीतिक जटिलताओं को समझाते हुए भारत की जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। जयशंकर ने डायलॉग में बोलते हुए कहा कि ईरान की ओर से संदेश मिला था कि एक जहाज जो उस वक्त भारत की सीमाओं के सबसे निकट था, बंदरगाह में आने की इच्छा जता रहा था। जहाज में तकनीकी समस्या थी। 1 मार्च को भारत ने अनुमति दी और कुछ दिनों बाद जहाज कोच्चि में डॉक हो पाया। इस जहाज पर कई युवा कैडेट सवार थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब जहाज यहां से रवाना हुए थे तब वो वहां पहुंचे, अब स्थिति बिल्कुल अलग थी। वो लोग अपने बेड़े की समीक्षा के लिए आ रहे थे और फिर वो किसी तरह से घटनाओं के गलत पक्ष में फंस गए। अन्य जहाजों में से एक ही श्रीलंका में भी ऐसी ही स्थिति थी, जहां बदकिस्मती से जहाज को बचाया नहीं जा सका। जयशंकर ने कहा है कि हमने स्थिति में मानवता के नजरिए से ही हमने देखा और मुझे विश्वास है कि हमने सही कदम उठाया है। सोशल मीडिया पर लगातार बहस जारी है और इसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हिंद महासागर की भू राजनीतिक हकीकत आपको समझनी होगी। उन्होंने याद दिलाया कि डिएगो गार्सिया पिछले 5 दशकों से हिंद महासागर में मौजूद है। इसी तरह इस सदी के पहले दशक की शुरुआत में जिबूती में विदेशी ताकतों के ठिकाने बने और इसी दौरान हम्बन टोटा का विकास हुआ। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत क्षेत्र की जटिलताओं को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। दरअसल 4 मार्च को श्रीलंका के दक्षिणी तट से लगभग 40 समुद्री मील दूर गाले के पास इंटरनेशनल जल क्षेत्र में अमेरिका की पनडुब्बी से दागे एक टॉर्पीडो से ईरानी फ्रिगेट आइरिस डेना को निशाना बनाया गया था। इस हमले के कारण जहाज डूब गया था। इस हादसे में 80 से 87 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। श्रीलंकाई अधिकारियों ने 87 शव बरामद किए, जबकि 32 सवारों को जीवित बचा लिया गया और अभी मेडिकल उपचार के लिए उन्हें गाले ले जाया गया है। अभी भी दर्जनों लोग लापता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेग ने वॉशिंगटन में इस हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में खुद को सुरक्षित समझ रहा था, लेकिन उसे एक टॉर्पीडो से डुबो दिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके दुश्मन के जहाज को डुबोया था। आपको ये भी बता दें कि ईरानी जहाज आइरिस डेना विशाखापत्तनम में नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के बाद लौट रही थी। इसके अलावा एक अन्य ईरानी पोत आइरिस लावन ने तकनीकी खराबी की सूचना देने के बाद भारत से आपातकालीन डॉकिंग की अनुमति मांगी थी। यह अनुरोध 28 फरवरी को प्राप्त हुआ था और भारत ने इसे 1 मार्च को मंजूरी दे दी। ये पोत 4 मार्च को कोच्चि में डॉक हुआ, उसी दिन जब डेना जहाज डूबा था। तकनीकी समस्या के आकलन जारी होने तक पोत कोच्चि में ही लंगर डाले खड़ा हुआ है। अब इसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने मानवीयता के आधार पर जो मदद दी है ईरान को, वो कितनी सही है? कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर बताएं।